तो बचपन में आप सबने एक कहानी तो सुनी ही होगी कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। पर लगता है ये कहानी स्पेन में सुनाई नहीं जाती, या तो लपोटा भाई हमारे जो हैं उन्होंने ये कहानी सुनी नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं बार्सिलोना की सिचुएशन क्या है इस वक्त डैनी ओल्मो को लेके। डैनी ओल्मो को हमने समर में साइन किया था इतनी ज़्यादा अमाउंट पर, और तब लपोटा भाई ने कहा था कि हम उसको आसानी से रजिस्टर कर लेंगे। पर हम सबको पता ही है कि जब समर में कैसी सिचुएशन बन गई थी कि गुंडोगान से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई तू चला जा ताकि हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाएँ। वो तो गरिमा तो भला मानो गुंडोगान का कि वो चला गया। अगर गुंडोगान बार्सिलोना छोड़ के नहीं जाता, जो कि बनता भी था, वो क्यों छोड़े? उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा। बट बार्सिलोना ने एक दो बार रिक्वेस्ट करी और गुंडोगान ने कहा चलो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। फिर अब लोग बोल रहे कि गुंडोगान वहाँ जाके फिनिश हो गया, ये तो अच्छी बात है। पर आप सोचिए, अगर गुंडोगान नहीं जाता तो हम डैनी ओल्मो को तभी समर में ही नहीं रजिस्टर कर पाते। अब जनवरी में ये सिचुएशन फिर से आ गई है जब बार्सिलोना को अल्टीमेटम मिल चुका था कि 31 दिसंबर तक फिर से आपको अपना 1-on-1 FFP रूल लेके आना है, वरना नहीं हो पाएगा डैनी ओल्मो रजिस्टर। साथ ही साथ पाओ विक्टर, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है और उसके हमने इतना अमाउंट भी नहीं दिया। 1 साल हो गया लगभग, लपोटा हमें झूठ बोले जा रहे हैं कि अब हम ठीक हो जाएगी, अब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में हम 1:1 के रूल में आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, बट नहीं, अब नहीं हुआ। अब जब सबको पता चल गया कि अब डेट भी निकल चुकी है, 1 तारीख हो गई है। पहले 2 बार कोर्ट में उन्होंने फाइलिंग भी करी कि पहले वाले कोर्ट में कहा कि हमें थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए, और थोड़ा रूल में चेंज लाइए कि ला लीगा ऐसे नहीं कर सकता। बट कोर्ट ने डिनाई कर दिया, जो कि सही भी बात है। बार्सिलोना अभी 1:1 के रूल में है ही नहीं, तो कोर्ट क्यों अलाउ करे? लपोटा देखिए, उन्होंने काम ठीक करा है। ये नहीं कहूँगा मैं कि उन्होंने अपने पूरे जो उनका अभी तक टेन्योर रहा है उनमें उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। लपोटा ने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी करी हैं। बट देखने वाली बात होगी कि हमने लेवेंडोस्की साइन किया, लपोटा ने लेवेंडोस्की साइन किया इतनी हाई वेजेस पर, गुंडोगान साइन किया इतनी हाई वेजेस पर। बार्सिलोना एक इस टाइम पर मजाक बन चुकी है। देखो सही बताऊँ तो किसी भी इतने बड़े क्लब को, बार्सिलोना के स्टेटस के क्लब को, जो कि टॉप थ्री में आता ही होगा वर्ल्ड वाइड देखें तो, आज भी बार्सिलोना की पॉपुलैरिटी रियल मैड्रिड के टक्कर में, और कोई क्लब आसपास नहीं आता। स्पोर्टिंग वाइज तो हम काफ़ी पीछे रह ही गए हैं क्योंकि अभी रियल मैड्रिड का स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट हमसे बहुत आगे। हाँ, अभी रिसेंट फॉर्म हमारा 6 महीने का अच्छा रहा है, पर अगर देखें कि लॉन्ग टर्म में देखें, प्लानिंग वाइज देखें और ट्रॉफीज वाइज देखें, तो रियल मैड्रिड अभी हमसे काफ़ी आगे हो चुकी है। इस बार भी अगर ला लीगा जीतने के फेवरेट्स मानोगे तो अब हमारे पास अच्छी खासी लीड थी, हम जीत सकते थे, पर फंबल हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है। स्टार्टिंग 11 पे हमारे पास बहुत तगड़े प्लेयर हैं, पर बेंच पे कुछ नहीं है। अगर लामिन यमाल इंजर्ड हो जाए तो हम मैच ही नहीं जीत पाते, हमारा पूरा अटैक खत्म हो जाता है। लेफ्ट विंगर हमारे पास कितने सालों से नहीं है, नेमार के बाद कोई एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर तो आया ही नहीं है। तो ये सब सिचुएशन है वो देखनी पड़ेंगी कि बुस्केट चला गया, उसके बाद कोई सीडीएम नहीं है। लाना हमें निको विलियम्स था, हम डैनी ओल्मो को ले आए। और निको विलियम्स क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको पता था कि मुझे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निको विलियम्स तो 9 मिलियन नहीं लेता सैलरी, क्योंकि निको विलियम्स तो 9 मिलियन में नहीं मान जाता ना। वो तो डैनी ओल्मो ने 9 मिलियन का करा, और तो भी हम रजिस्टर नहीं कर पाए। निको विलियम्स तो लेता कम से कम 15, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 15 तो लेता ना, या 12, तो उसको और कैसे हम करते? तो भाई बस अब दुआ करो कि जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम VIP जो सीट्स हैं हम अपनी बेच रहे हैं, और 100 मिलियन वहाँ से आ गए। 2-3 दिन और दिए हैं शायद बार्सिलोना के बाद, 2-3 दिन और हैं कि वो रजिस्टर कर पाएँ। फ़िलहाल तो ला लीगा ने अपनी स्क्वाड, जो ला लीगा की स्क्वाड लिस्ट होती है
उसमें से बार्सिलोना के स्क्वाड लिस्ट में से डैनी ओल्मो को हटा दिया है। तो ये पूरी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम दूसरी तरफ देखें, वहाँ रियल मैड्रिड लिंक हो रही है ट्रेंड से, बड़े बड़े क्लब भी आ रहे हैं डैनी ओल्मो के लिए, लाइक मैन सिटी हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गए, क्यों नहीं आएंगे? फ्री एजेंट बन जाएगा और उसके बाद भी हमें 2030 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी, आरबी लाइप्जिग को भी पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो प्रॉपर लगभग 100 मिलियन का लॉस है बार्सिलोना को। और ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में हम 100 मिलियन का लॉस झेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ख़राब किया लपोटा ने, लोगों से झूठ बोला, फैन बेस से झूठ बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, नाइकी के डील के बाद हम आ जाएंगे, हमारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी। पर कब? आखिरकार हम कोई छोटे मोटे क्लब तो है नहीं कि कोई हम छोटे मोटे क्लब हो या नॉटिंघम फॉरेस्ट वगैरह ऐसे छोटे क्लब हों कि एक सीज़न अच्छा कर रहे हैं फिर बस गायब हो गए। बार्सिलोना एक बड़ा क्लब है और उसमें ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो ये बिल्कुल एम्बैरेसमेंट है। एक तो तुमने पूरी ला लीगा की लीड फंबल कर दी, उसमें क्यों? क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। और कौन बढ़ाएगा बेंच स्ट्रेंथ जब मैनेजर को तुम कुछ दोगे? इस बार हांसी फ्लिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं। एक दो साइनिंग भी उसको मिली हो, डैनी ओल्मो मिल गया और क्या है, एक पाव विक्टर मिला था और एक आध कोई और होगा, मुझे ऐसे याद नहीं है, पर कौन सा बड़ा प्लेयर दिया जो हांसी फ्लिक अपनी टीम में लेना चाहता था? वो तो ला मासिया, इसलिए इतनी बार्सिलोना बची पड़ी। अगर ला मासिया नहीं होती तो बार्सिलोना की हालत आज मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी होती, जैसी मैनचेस्टर यूनाइटेड आज खेलती है, जिस पोजीशन पे वो है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है बार्सिलोना से रिलेटेड या और भी फुटबॉल से रिलेटेड और भी क्लब्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।